नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि असली दिवाली क्या होती है? तो मैं आपको बताता हूँ। असली दिवाली वो होती है। क्या कभी आपने रामायण देखी है या कभी आपने रामायण के बारे में कभी कुछ सुना भी है? आपने ज़रूर रामायण के बारे में सुना होगा कि भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के आने के अवसर पर उनके लिए अनेक अनेक स्वागत कर रहे थे, अनेक अनेक उनकी तैयारियां कर रहे थे। उनके लिए बहुत तरह की मिठाइयाँ बनाई गई, पूरे अयोध्या शहर को सजा दिया गया। पर आज का जो हमारा देश भारत है वो कुछ दूसरे ही दिशा में जा रहा है। यानी दिवाली एक लाइट्स का फेस्टिवल है जिसमें हम अपने घरों को सजाते हैं, अपने दीपक से हम अपने घरों को सजाते हैं, अपने व्यापार को हम लोग पूजा करते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे व्यापार में विराजमान होए, हमारे गणेश जी हमारे परिवार में आशीर्वाद दें कि हमारा परिवार सदा सुखी रहे। पर हम कुछ लोगों से पर कुछ लोगों से घृणा करने, मतलब उनसे जेलस करने लगते हैं कि क्यों, कैसे। जैसे कल धनतेरस थी तो बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें खरीदी, जैसे कोई ज्वेलरी हो गई, कार हो गई, बाइक हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई बहुत चीज़ हो गई, कुछ भी हो सकता है। पर कुछ लोग होते हैं जो उनकी बाइंग, मतलब कि कुछ भी खरीदने से कुछ जलते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिवाली ये नहीं है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। आपकी खुशी और दूसरों की खुशी बांटने का त्यौहार है कि अपने हृदय की जो फीलिंग्स है वो दूसरे के पास, दूसरों को देना और दूसरे की फीलिंग अपने में लेना। ये फेस्टिवल है दिवाली, ना कि दूसरों से जेलस करना कि उसने क्यों कैसे ले लिया। आज का जो सोशल मीडिया है वो हमें ऐसी ही चीज़ों पे भटका दिया जा रहा है। किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने घर लिया, किसी ने आईफोन लिया, किसी ने बहुत कुछ भी ले लिया। उस पर सब कोई भागे जा रहे हैं, क्यों मेरे पास ये नहीं है, क्यों मेरे पास वो नहीं है, क्या मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ वैसा। हमें तो ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि जो भी चीज़ हमें ईश्वर ने दिया है वो हमारे लिए बहुत है, उसे और हमें बढ़ाना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे इतना ही में रहना, पर उसे बढ़ाना है और उसे एक ग्रैटिट्यूड की तरह लेना है कि ईश्वर को हमें एक ग्रीटिंग्स देनी है कि हे ईश्वर, आपने हमें इतनी अच्छी माँ बाप दिए, इतने अच्छे भाई बहन दिए, इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा रहन सहन दिया, इतना अच्छे कपड़े माँ बाप हमें देते हैं, इतना अच्छा खाने को दिया, और सबसे इतना अच्छा शरीर दिया जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं। तो हमें इस ग्रैटिट्यूड्स को ईश्वर को प्रदान करने चाहिए और ना कि दूसरों से जलना चाहिए कि उसने क्या ले लिया, इसने क्या लिया, मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, वो क्यों नहीं ले पा रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपके पास अगर ये चीज़ नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आपके पास वो चीज़ तो आएगी ही आएगी ना। अगर आपके पास आज अभी गाड़ी नहीं, तो कल ना कल तो आपके पास वो गाड़ी आएगी ही। आज घर नहीं है तो कल ना कल तो घर आएगा ही। आज पैसा नहीं है तो कल ना कल तो आएगा ही। आज कुछ भी नहीं तो कल आएगा। दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें हमारे अपने सोसाइटी में किसी से भी कुछ भी अनाप शनाप किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं करना चाहिए। ये सब ये दिवाली नहीं, फिर कुछ और हो जाएगा। दिवाली एक फेस्टिवल है अपने फीलिंग्स को शेयर करना, अपने दुखों से शेयर करना। भगवान हमें सुखी करते हैं, हमारे भगवान हमें लक्ष्मी जी हमें धन
धन प्रदान करती है, हमें उनसे शुक्रिया करनी चाहिए, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और अपने वाहनों, अपने चीज़ों को प्रणाम करना चाहिए कि हे विश्वकर्मे, आप ही हैं जो हमें हमारी सब कुछ चला रहे हैं। यानी अगर ये फ़ोन ना रहता तो मैं क्या शूट कर पाता, ये माइक ना होता तो मैं क्या ये रिकॉर्ड कर सकता है, अगर ये बैकलाइट नहीं होती तो मैं क्या ऐसा वीडियो शूट हो पाता, नहीं हो पाता। क्योंकि हमें जो चीज़ है उसके बारे में हम नहीं सोचते और जो नई चीज़ है उसके बारे में हम सोचते रहते कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो इससे हमने बचना चाहिए और दूसरों को भी इससे प्रेरित करना चाहिए कि हमें ये बुरे व्यवहार नहीं करने चाहिए, दूसरों के सुख से जलना नहीं चाहिए। किसी आज आपके पास ये नहीं है तो कल ना तो ज़रूर आएगा, आज आपके पास ये नहीं है तो कल ज़रूर आएगा। आज गाड़ी नहीं है तो कल ज़रूर आएगा, घर नहीं है कल ज़रूर आएगा, आज ज़मीन नहीं है कल ज़रूर आएगा, आज पैसा नहीं है कल ज़रूर आएगा। बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो साथ में हम चलिए मेहनत करते हैं और इस दिवाली को हम इतना धूमधाम से मनाएं कि हमारे प्रभु श्री राम हमें सदा आशीर्वाद दें कि हम देशवासियों ने इतना अच्छा दिवाली को सेलिब्रेट किया और अयोध्या में राम मंदिर में एक बहुत बड़ी सजावट हो रही है प्रभु श्री राम के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने हमेशा सच्चाई के धर्म पे चला है, कभी मर्यादा के धर्म पे चला है, कभी किसी की हानि नहीं की है, किसी के वचन की कोई हमेशा मान रखा है, किसी को हानि नहीं पहुंचाया, हर किसी का सम्मान रखा। तो ये है भगवान श्री राम के कुछ लर्निंग्स जो हमें हमेशा अपने लाइफ्स में फॉलो करना चाहिए और इसे एक्सिक्यूट करना चाहिए हमें। यानी इस लर्निंग्स पे हमें फोकस करना चाहिए और अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी जो हम सीखते हैं उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, यानी उसको अपने लाइफ में उतारें, यानी उस चीज़ को करें। बस इस सोशल मीडिया में ना फंसे, इस लूप में नहीं फंसना, हमें इस लूप से हमें बाहर निकलना है और दूसरों को भी इस लूप में नहीं फंसने देना। तो आज के इस वीडियो का मोटिव मेरा इतना ही है कि दूसरों से ना जलें, किसी सक्सेस से ना जलें, बस ट्राई करते रहें कि मेहनत करने का, सक्सेसफुल होने का। आज अगर नहीं है तो कल ज़रूर आना है, वो आज रात है तो कल दिन ज़रूर होगा, और आज रात है यानी आज दिन है तो कल रात ज़रूर होगा। समय परिवर्तन, यानी परिवर्तन संसार का नियम है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कभी ना हमेशा परिवर्तन होता रहेगा और हमें परिवर्तन के साथ चलना चाहिए, हमें हमेशा परिवर्तित करना चाहिए। अगर एक ही चीज़ पे हम निर्धारित रहें तो हम समय के साथ पीछे हो जाएंगे और अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम अपने गोल्स और अचीवमेंट्स को हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए और भगवान को प्रे करना चाहिए कि आपने हमें सब कुछ दिया, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा खाना दिया और एक अच्छा शरीर दिया जो हम जिसे किधर भी घूम सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो चलिए इस दिवाली को मनाते हैं पूरे धूमधाम से। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैप्पी दिवाली।